हॉली वुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है मेलेफिसेंट मूवी पार्ट 1 की स्टोरी। इस फिल्म की शुरुआत में हम मोरस नाम के एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे जादुई क्रिएचर और इनके साथ इन सब की बड़ी मेलेफिसेंट रहती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन मेलेफिसेंट जब जंगल में घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि इसके जंगल में कोई इंसान घुस आया है। और जब वो इसे देखने के लिए वहाँ पर जाती है तो इसे वहाँ एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम स्टीफन था। और वो जंगल के पास वाली एक इंसानी रियासत में रहता था। कुछ बातें करने के बाद स्टीफन इसे हाथ मिलाता है और दोबारा से इसे मिलने का वादा करता है। मगर स्टीफन के हाथ में एक अंगूठी की वजह से मेलेफिसेंट को दर्द होता है, जिस पर मेलेफिसेंट बताती है कि लोहा पड़ियों को जलाता है। अब स्टीफन और मेलेफिसेंट हर रोज़ एक दूसरे से मिलने लगे थे और वक्त के साथ साथ मेलेफिसेंट को स्टीफन से प्यार हो जाता है। और यहाँ पर मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इंसानों के अंदर लालच नुमा बुरी आदत भी होती है। तभी एक दिन जंगल के पास की रियासत का राजा मोरस पर कब्जा करने की नीयत से हमला कर देता है, लेकिन मेलेफिसेंट और मोरस जंगल की जादुई फौज इंसानी फौज को खदेड़ देती है और वो राजा अपनी रियासत में वापस लौट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो राजा अब काफ़ी बूढ़ा और बीमार हो चुका था और वो रियासत के सभी दरबारियों को अपने पास बुलाता है और इनसे कहता है कि इस जंगल में बहुत सारा ख़जाना है और मैंने काफ़ी बार इस जंगल पर कब्ज़ा भी करना चाहा, मगर इस जादुई पड़ी की वजह से आज तक कामयाब नहीं हो सका और अब मुझ में वो हिम्मत भी नहीं है कि मैं इससे लड़ सकूं। बूढ़ा राजा यहाँ सबसे एक वादा लेता है कि जो भी शख्स इस पड़ी को मार के लाएगा तो वो इसे रियासत का राजा बना देगा और अपनी बेटी की से शादी भी करवाएगा। और तभी इनमें से एक लड़का कहता है कि मैं इस पड़ी को मार सकता हूँ। दरअसल ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टीफन ही था, जिसने मेलेफिसेंट को अपने प्यार में फंसा रखा था, लेकिन असल में ये एक नहायत ही लालची इंसान था। अब स्टीफन मेलेफिसेंट से मिलने जंगल में जाता है और इसे बातों में लगाकर नशे की दवा पिलाकर इसे बेहोश कर देता है और अपना खंजर निकालता है, लेकिन वो इसे जान से नहीं मारता बल्कि इसके पर काट कर ले जाता है और रियासत के बूढ़े बादशाह को दिखाता है और कहता है कि मैंने मेलेफिसेंट को मार दिया है। जिसके बाद बूढ़ा राजा स्टीफन को रियासत का नया राजा बना देता है और अपनी बेटी की शादी भी इससे करवा देता है। दूसरी तरफ जब मेलेफिसेंट उठती है तो वो दर्द से चिल्लाने लगती है और वो बहुत रोती है क्योंकि स्टीफन ने इसे धोखा दिया था और उसके दिल में अब इंसानों के लिए नफरत भर गई थी और वो अब एक खतरनाक परी बन जाती है और इंसानों से बदला लेने का फैसला करती है। तभी मेलेफिसेंट को शिकारियों से एक कौवे की जान बचाती है और इसे इंसानी शक्ल में बदल देती है। इसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन बाप बन गया है और इसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई है, जिस पर रियासत के सभी लोग इसके महल में मुबारकबाद देने आए हुए थे। तो मेलेफिसेंट भी वहाँ पहुँच जाती है और स्टीफन की बेटी को एक गहरे जादू की ताकत से बद्दुआ देती है कि जब ये बच्ची 16 साल की हो जाएगी तो ये चरखे की सुई पर अपना हाथ रखेगी और इसके रखते ही वो हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। जिसको सुनकर स्टीफन इसके आगे गिड़गिड़ाता है, जिस पर मेलेफिसेंट इस पर रहम करके इस बद्दुआ को तोड़ने का राज भी बता देती है कि अगर इसकी बेटी की 16 साल के जन्मदिन पर एक सच्चा प्यार मिल गया तो तभी वो नींद से जाग जाएगी। अब स्टीफन इस बात को सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, तो वो रियासत के सारे चरखों को जला देता है और महल में 3 छोटी पड़ियों को बुलाता है और अपनी बेटी को इसकी परवरिश के लिए इन्हें सौंप देता है। और अब मेलेफिसेंट से बदला लेने के लिए स्टीफन अपनी पूरी फौज को मोरस पर हमला करने भेज देता है, लेकिन मेलेफिसेंट ने जंगल में जादू की ताकत से बॉर्डर बना दिए थे ताकि कोई भी इंसान जंगल के अंदर ना घुस सके। अब हम देखते हैं कि वो तीनों छोटी पड़ियाँ बच्ची को जंगल में ले आती हैं, लेकिन इस बात का इल्म मेलेफिसेंट को भी हो जाता है, जिसके बाद वो बच्ची को डराने वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन इस मासूम बच्ची को देखकर मेलेफिसेंट का दिल नरम पड़ जाता है। अब हम देखते हैं इन तीनों पड़ियों को जिनको बच्ची की देखभाल करना बिल्कुल भी नहीं आती थी और वो बच्ची को बार बार रुलाने लगती थी, जिस पर मेलेफिसेंट इस कौवे की मदद से बच्ची को दूध पिलाती थी और इसका ख्याल भी रखने लगी थी। और जब वो बच्ची किसी मुसीबत में होती तो मेलेफिसेंट फ़ौरन वहाँ पहुंचकर इसकी जान बचा लेती थी। और धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता गया और अब वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अब वो 15 साल की भी हो चुकी थी और इसका नाम अरोड़ा था। अब हम जान पाते हैं कि अरोड़ा जंगल के इस पार रहती है और मेलेफिसेंट जंगल के अंदर। तो अरोड़ा हर वक्त इन जंगली पेड़ों को देखती रहती जिसको मेलेफिसेंट ने सालों पहले ही अपने जादू से खड़े किए थे ताकि कोई इंसान जंगल के अंदर ना जा पाए। तो इस बात को मेलेफिसेंट भी महसूस करती है। तो फिर एक दिन वो अपने जादू की मदद से अरोड़ा को अपने साथ जंगल में ले जाती है, लेकिन वो इसे अंदर ले जाने के बाद खुद छुप जाती है। अब जब अरोड़ा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ गई है,
तभी अरोड़ा को महसूस होता है जैसे कोई इसके आसपास है, तो वो इसे पुकारती है। तो तब मेलेफिसेंट खुद को इसके सामने लेकर आती है और अरोड़ा इसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अरोड़ा को बचपन से लेकर आज तक ये महसूस होता था कि कोई अनजान ताकत इसकी हिफाजत कर रही है, लेकिन वो इसके सामने नहीं आती। तो इसलिए वो मेलेफिसेंट को अपनी माँ बना लेती है और अब मेलेफिसेंट को भी अरोड़ा से प्यार होने लगा था। तो इसलिए एक दिन वो अपनी दी गई बददुआ को वापस लेती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि इसने बददुआ देते वक्त यह भी कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस बददुआ को बदल नहीं सकती। और इसी बात को लेकर वो अब बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब अरोड़ा जल्दी ही 16 साल की हो जाएगी। तो इसलिए मेलेफिसेंट कोशिश करती है कि जल्दी इसका सच्चा प्यार मिल जाए। तभी एक दिन वो तीनों छोटी पड़ियाँ अरोड़ा को इसके असली माँ बाप के बारे में सच बता देती हैं और बचपन में इस वाक़े के बारे में, जिसके बाद अरोड़ा मेलेफिसेंट को छोड़कर अपने बाप स्टीफन से मिलने चली जाती है। लेकिन अरोड़ा को देखकर स्टीफन ज़रा भी खुश नहीं होता और उल्टा इन पड़ियों पर गुस्सा हो जाता है और अरोड़ा को वो रूम में बंद कर देता है। तभी शाम होने वाली थी और अरोड़ा पर इस बददुआ का असर होने लगता है और वो उस कमरे में चली जाती है जिसमें चरखे रखे हुए थे। तो अरोड़ा खुद ब खुद एक चरखी की सुई को उंगली लगा लेती है, जिससे वो अब हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाती है। और ये देखकर स्टीवन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था अब अरोड़ा कभी नहीं उठेगी। अब मेलेफिसेंट भी किसी भी तरह महल में आ जाती है और एक लड़के को अपने साथ लाती है, जिसे अरोड़ा एक बार जंगल में मिली थी, मगर इसकी किस से भी अरोड़ा नहीं उठती। तो ये देखकर मेलेफिसेंट बहुत रोने लगती है और अरोड़ा से अपने किए पर माफ़ी मांगती है और रोते हुए अरोड़ा के माथे पर चूमती है और वहाँ से जाने लगती है। पर अचानक पीछे से अरोड़ा नींद से जाग जाती है, जिससे पता चलता है कि अरोड़ा से सच्चा प्यार मेलेफिसेंट ही करती है, वो भी बिना किसी मतलब के। तो अब मेलेफिसेंट अरोड़ा को अपने साथ फिर से जंगल में ले जाने लगती है। पर तभी स्टीफन लोहे के जाल से मेलेफिसेंट को पकड़ लेता है, क्योंकि स्टीफन अच्छी तरह से जानता था कि लोहा पड़ियों को जलाता है। तो तभी अरोड़ा भागकर इसी कमरे में जाती है जिसमें मेलेफिसेंट के पड़ पड़े हुए थे। तो अरोड़ा इन पड़ों को आज़ाद कर देती है और वो खुद ब खुद वहाँ से उड़कर मेलेफिसेंट के साथ जुड़ जाते हैं और अब मेलेफिसेंट फिर से उड़ना शुरू कर देती है और इस कौवे को ड्रैगन में बदल देती है, जिससे वो स्टीफन के सारे फौजियों पर आग उगलना लगता है और स्टीफन मेलेफिसेंट से लड़ता हुआ महल की छत से नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं मेलेफिसेंट और अरोड़ा एक साथ जंगल में रहना शुरू कर देती हैं और मेलेफिसेंट अरोड़ा को जंगल की क्वीन बना देती है और वो सब फिर से हंसी खुशी के साथ रहना शुरू कर देते हैं।